खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन मिर्ज़ा। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ज़िला औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में बरसात ने मचाया कहर। नदी नालों में आई तुग़यानी, कई तालाब हुए ओवरफ्लो, शहरियान को परेशानी का सामना। तूफानी बारिश के दौरान आए हवा के तेज बगुले के सबब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर समेत शहर में टूट गए कई कदीम और खद आवर दरख्त। ट्रैफिक जाम, बिजली भी हो गई गुल। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। सेग्रीगेशन से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने शुरू की गई खुसूसी मुहिम। नुक्कड़ शो के जरिए शहरियान को दी जा रही है सूखा और गीला कचरा अलहदा करने से मुतालिक मालूमात। और शहर के मखसूस रास्तों पर शेयरिंग रिक्शा चलाने की दी जाएगी इजाज़त, मगर मुकर्रर करदा किरायों से ज़्यादा नहीं चार्ज कर पाएंगे रिक्शा ड्राइवर्स, कहा RTO संजय मैत्रेवार ने। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रात 9 बजे के बाद शहर व अतराफ में फिर से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बरसात का जोर इतना शदीद था कि शहर के सभी रास्ते झील और तालाबों में तब्दील होकर रह गए। नशीबी इलाकों और नालों के किनारे आबाद बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। नाजरीन, यूँ तो महकमा मौसमियात ने 29 सितंबर तक इलाक़े मराठवाड़ा में तूफ़ानी बरसात का अंदाज़ा लगाया था और इस मरतबा महकमे का अंदाज़ा दुरुस्त भी साबित हुआ। गुज़िश्ता रात से कहीं हल्की तो कहीं ज़ोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने AMC और बिजली सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी के कलई खोल दी। बारिश का ज़ोर इतना ज़्यादा था कि शहर के सभी रास्ते ज़ेरे आब आ गए। नशेबी इलाक़ों और नालों के करीब आबाद बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। कई मकानात और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो जाने के सबब मुतासरीन को रात जाग कर ही गुजारनी पड़ी। घरों का सामान पानी में तैरने लगा, नाले उबलने लगे और रास्तों पर घुटनों बराबर पानी जमा हो गया। महल्ले के नौजवान और मकामी सोशल वर्कर्स मुतासरा अफराद की मदद को दौड़े, मगर अवामी नुमाइंदों और सरकारी मशीनरी का दूर दूर तक पता न था। कबाड़ीपुरा इलाके से गुजरने वाला नाला उबल पड़ा और बारिश का पानी वहां की दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। समर्थनगर इलाके में सड़क पर घुटनों बराबर पानी जमा हो गया। औषधि भवन से मुत्तसिल नाला भी उबल पड़ा और पानी अतराफ की बस्ती के मकानात में दाखिल हो गया। रास्तों के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में आधी आधी डूब गईं। कई मकामात पर पानी के सबब शहरियान की गाड़ियां बंद पड़ गईं और उन्हें शदीद बारिश में गाड़ियां घसीटते देखा गया। रास्तों के किनारे लगाई गई होर्डिंग्स के पोल टेढ़े हो गए और बैनर्स फट गए। बीड़ बाईपास हाईवे की सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। हिलाल कॉलोनी व जलाल कॉलोनी से गुजर रही खाम नदी में भी तुग़यानी आ गई और बारिश का पानी अतराफ की बस्तियों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से साकिनान अपने घरों में बंद होकर रह गए। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो हिलाल कॉलोनी जलाल कॉलोनी इलाके की हैं, जहां खाम नदी में तुग़यानी आ गई और नदी का पानी अतराफ की बस्तियों में दाखिल होकर कहर बर्पा करने लगा है। लोग अपने मकानात में बंद होकर रह गए। जब इलाके के साकिनान ने मदद के लिए 112 पर कॉल की तो पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल इमरान अत्तार और संतोष पारदे, इसी तरह बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के हैदर पठान और SC शरद भी वहां पहुंचे और इलाके के साकिनान से अपील की कि खाम नदी में पानी की सतह बढ़ती जा रही है, लिहाजा लोग नदी के किनारे न जाएं। इसी तरह हालात का जायज़ा लेकर अपने आला अफसरान को उन्होंने रिपोर्ट पेश की। शहर भर में हुई ज़बरदस्त बारिश की वजह से हिलाल कॉलोनी जलाल कॉलोनी और हरसुल तालाब से जुड़े हुए तमाम इलाकों में पानी भर गया और जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ लोगों का। बहुत तकलीफ़ में है लोग, ख़ासतौर पर हिलाल कॉलोनी में तो 6-6 फुट तक जो पानी भर गया, मकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया और कई लोगों का सामान बह गया, कई दीवारें तो गिर गई है।
تو میں حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا معاشی نقصان ہوا ہے ان کو حکومت ہے تو فوری طور پر امداد پہنچائے. اس سے پہلے بھی تو 20 دن پہلے بھی ہے تو بارش میں تو بہت نقصان ہوا تھا, اور آج کی بارش نے تو پورے علاقے کو ہے تو تر کر دیا ہے. اور خاص طور پر جلال کالونی اور ہلال کالونی کے بیچ کا جو پل ہے وہ پوری طرح متاثر ہو گیا ہے اور راستہ پوری طرح بند ہو گیا ہے. ہلال کالونی کے لوگ ہلال کالونی میں اور جلال کے لوگ جلال کالونی میں ہیں, دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. ان حالات میں اگر پانی اور بڑھتا ہے تو اس سے لوگوں کو دشواری ہوتی ہے. میں نے تو محلے میں تو باضابطہ مسجدوں میں یہ اعلان کروایا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر دوسری طرح مقامات پر جو ہے تو محفوظ مقامات پر شفٹ ہو جائے. کارپوریشن اسکول بھی اور شادی خانہ بھی کھول دیا گیا ہے لوگوں کے لیے. چھاونی علاقے سے متصل لوکھنڈی پل پر بھی پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا اور یہاں کھام ندی میں ماجھی وسندھرا نامی اسکیم کے تحت کیے گئے ترقیاتی کاموں پر پانی پھر گیا. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی حفاظتی دیوار بھی پانی کے تیز بہاؤ میں منہدم ہو گئی. برسات کے موسم میں اس سال دوسری مرتبہ ہرسول تالاب چھلک پڑا اور پانی بہہ کر سڑک پر اور اطراف کی بستیوں میں داخل ہو گیا. جب تالاب کے اوور فلو ہونے کی خبر شہر پہنچی تو سیلانی اور منچلے لوگ وہاں پہنچ گئے اور سڑک پر بہتے پانی کا لطف اٹھایا. آج صبح 10:30 بجے کے قریب تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی خد آور درخت جڑوں سے اکھڑ کر زمین پر آ گرے. اس بارش میں ایسا ہی کچھ منظر میونسپل کارپوریشن دفتر کا بھی تھا, جہاں میونسپل کارپوریشن کی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ اور عمارت نمبر 3 کے احاطے میں موجود قد آور درخت گر پڑے, جس کی وجہ سے بجلی کے تار بھی ٹوٹ گئے. میونسپل کارپوریشن ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کی حفاظتی دیوار بھی ٹوٹ گئی اور اس دیوار سے متصل سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیاں اور رکشہ پر جا پڑی, جس کی وجہ سے ان گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا. معاملے کی اطلاع ملتے ہی میونسپل ایڈمنسٹریٹر استک کمار پانڈے, سٹی انجینئر سکھارام پانجھڑے, ایگزیکیوٹیو انجینئر اے بی دیشمکھ, گھن کچرا پروجیکٹ چیف نند کشور بھومے, ڈپٹی میونسپل کمشنر سوربھ جوشی اور دیگر افسران و ملازمین وہاں پہنچ گئے. حالات کا جائزہ لینے کے بعد فائر عملے کو وہاں بلایا گیا اور الیکٹرک کٹر کی مدد سے درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹ کر JCB کی مدد سے وہاں سے پیڑوں کو ہٹوانے کا کام جنگی پیمانے پر شروع کیا گیا, جس کی وجہ سے کارپوریشن سے متصل سڑک پر اسی طرح ڈائمنڈ فنکشن ہال کا راستہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. شہر کے دیگر علاقوں سے بھی کئی مضافات سے درخت گرنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے, جس کے سبب کئی علاقوں کی بجلی گل ہو گئی. میونسپل کارپوریشن سے متصل قبرستان کے علاوہ قدیم ملٹی پرپز ہائی اسکول اور ضلع پریشد دفتر کے احاطے میں بھی کئی درخت گر پڑے. عینی شاہدین کے مطابق صبح 10:30 بجے بارش جاری تھی کہ ہوا کا ایک جھکڑ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی درختوں کو زمیں بوس کرتا چلا گیا. درخت گرنے کی وجہ سے زوردار آواز آئی اور لوگ گھبرا گئے. گزشتہ 2 روز سے ضلع بھر بارش جاری ہے. مضافات و تعلقات جات میں کئی گاؤں سے رابطہ منقطع ہو گیا اور ندیوں نالوں میں شدید طغیانی آئی ہوئی ہے. کئی پل یا تو ٹوٹ کر بہہ گئے یا زیر آب آ گئے ہیں. گاؤں میں بھی پانی بھر گیا ہے. ذخائر آب و تالاب لبالب ہو گئے ہیں. ناظرین, گزشتہ دنوں محکمہ موسمیات نے جاری کی گئی پیش قیاسی سچ ثابت ہوئی ہے. 2 روز سے ضلع بھر شدید بارش ہو رہی ہے, جبکہ شہر اورنگ آباد میں بھی گزشتہ شام سے بارش کا نزول جاری ہے اور تقریباً رات بھر کبھی جم کر تو کبھی تھم کر برسات ہوتی رہی. کچھ یہی حال تمام تر مضافات کا بھی ہے. تعلقہ پھلمری کا ونے گاؤں, جہاں کے ساکنان ایک طویل عرصے سے گاؤں کے دہانے پر واقع گریجا ندی کے ایک نالے سے ہو کر گاؤں میں جانے کے راستے پر پل کی تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن انتظامیہ نے کوئی توجہ نہ دی. تو گزشتہ روز کی بارش کے بعد گاؤں والوں نے چندہ کر کے اپنے خرچ ہی سے نالے پر لکڑی کا پل بنا لیا. تب کہیں جا کر اس 1000 نفوس کی بستی کو قدرے راحت ہوئی ہے. گاؤں والوں نے انتظامیہ سے پھر ایک بار پل کی تعمیر کے لیے گہار لگائی ہے. پلسی نامی مقام و اطراف میں بھی رات 12 بجے سے ہوئی زوردار بارش سے یہاں کی آواجاہی پھر ایک بار ٹھپ ہو گئی. تاہم اس گاؤں سے بڑے پیمانے پر شہر کو دودھ فراہم کیا جاتا ہے. اس بارش کے سبب دودھ والوں کو بڑی مشقت اٹھا کر بلکہ اپنی جان کے جوخم لے کر دودھ لانا پڑا. جیہور تعلقہ کنڑ میں رات 3 بجے سے ہو رہی بارش کے بعد یہاں سے بہنے والی ندی دونوں کناروں سے لبالب ہو کر پرشور ہو گئی. چاپنیر میں بھی اس بارش نے دھوم مچا دی ہے اور ندی نالوں میں آئی طغیانی کے سبب کئی راستے بند ہو گئے. تعلقہ سلوڑ کے اندھاری ماہورہ راستے پر کارٹون تالاب لبالب ہو گیا اور اس تالاب کے کسی بھی وقت پھوٹ جانے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے
तालाब के करीब के किसानों व साकिनान को मोहतात रहने का इंतबाह दे दिया गया है। नीज़ इसी तालाब से जेसीबी की मदद से फाजिल पानी की निकासी का काम जारी है। ताल्लुका सोएगांव में भी मूसलाधार बारिश हुई और यहाँ रिकॉर्ड साज 392 मिलीमीटर बारिश हुई है। ताल्लुके के मज़ाफ़ात घोसला तिखी में नदी के किनारे की फसलों का मुकम्मल सफाया हो गया है। बताया जाता है कि ताल्लुका सोएगांव में पिछले 15 रोज़ से वक्फा बवक्फा बारिश का सिलसिला जारी है और इस इजाफी बारिश से फिर एक बार किसान खौफज़दा हैं और उनके सोयाबीन, मकई, कपास, अदरक और फल बाग शदीद तबाही के शिकार हो चुके हैं। ताल्लुका पैठन में भी 245 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिड़किन व अतराफ़ के गाँव में नदियों के किनारे की खेतियाँ तबाह हो चुकी हैं। इस तरह बाज़ार साउंगी के गिरिजा नदी के दरमियानी दर्जे के तालाब के ओवरफ्लो हो जाने और बाज़ार साउंगी, टाकली, राजाराय व सुल्तानपुर वगैरह के इलाक़ों में मूसलाधार बारिश से शेलगांव की नदी में तुग़यानी आ गई। मटरगांव सुल्तानपुर के पुल के ऊपर से पानी फिर जाने के सबब इस रास्ते का ट्रैफिक बंद हो गया। शिवना टाकली तालाब के इंजीनियर धनंजय गोडसे ने कन्नड़ के सब डिविज़नल अफसर व तहसीलदार को एक मकतूब भिजवाया और कहा है कि 27 सितंबर को इस तालाब के इलाके में हुई कमोबेश 60 मिलीमीटर बारिश के बाद ये तालाब 100% भर गया है, लेकिन तालाब में मज़ीद आबी आमद का सिलसिला जारी होने के सबब शिवना नदी में पानी छोड़े जाने के सिवाय अब कोई मुतबादिल नहीं है और फिल वक्त तालाब से 16,000 क्यूसिक्स की मिक़दार में पानी का निकास जारी है। अलावा अज़ीं 2 रोज़ में मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेशक़ियासी महकमा मौसमियात ने की है। इसी के पेश नज़र अपने इस मकतूब में गोडसे ने मज़कूरा अफसरान से दरख्वास्त की है कि ताल्लुक़ा कन्नड़ व गंगापुर के नदी के साहिलों के करीब की बस्तियों व साकिनान को मोहतात रहने के अलर्ट जारी किए जाएँ। इसी तरह उन्होंने नदी की मुतवक्को तुग़यानी में रास्तों, पुलों और रेलवे के पुलों के ज़ेर आब आने का खदशा भी ज़ाहिर किया है। गुज़िश्ता दिनों में मराठवाड़ा भर के लिए दिए गए अलर्ट के बाद इलाके भर से शदीद बारिश की इत्तलात मिल रही है, जिनमें जालना, बीड़, नांदेड़ और दीगर अजला शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ से शुरू इस बारिश ने मराठवाड़ा भर हंगामा बर्पा कर दिया है। पूर्णा व खेलना और दीगर दरियाओं में शोर बरपा है। ज़िला जालना के भोकरदन शहर के दरमियान से बहने वाली खेलना नदी में तुग़यानी के बाद नदी पर बराहे जाफराबाद बुल्डाना की सिमत जाने वाले रास्ते पर बने पुल पर से पानी बहने के सबब बुल्डाना, जाफराबाद व इस रास्ते की दीगर मज़ाफ़ात की आवाजाही बंद हो गई। बताया जाता है कि इस पुल की तामीर नौ का काम पिछले 2 साल से जारी है। ज़िला बीड़ के पहाड़ी दहीफल इलाके में 5 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। दहीफल से बहने वाली कुंडलिका नदी दोनों किनारों से लबालब होकर लहरें मार रही है, जिसके सबब कई किसान नदी के उस पार 5 रोज़ से फंसे हुए हैं। इन किसानों और उनके अफराद खाना को इस पुरशोर दरिया को पार करके बरवक्त खाने पीने और अशियाए ज़रूरिया की रसद व राहत यहाँ के भाजपा नेता रमेश आड़सकर ने फराहम करवाई। ज़िला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव में फिर एक बार बारिश के पानी ने वाही तबाही मचा दी है। कई घरों में पानी घुस गया, रास्ते तालाब बन गए और गली महलों में हर तरफ पानी ही पानी है। गोदावरी और मनियार नदियों के करीबी साकिनान को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश में जिला एवत महल में एक बस मुसाफिरों समेत पानी में बह गई। जिला औरंगाबाद के चिकल थाना के करीब रेलवे पटरियां ज़ेरे आब आ गई और शिवना नदी का पानी बड़े पैमाने पर लासुर गांव के घरों में घुस गया। इत्तलात के मुताबिक स्टेट ट्रांसपोर्ट की ये बस ज़िला एवत महल के उमरखेड़ता पूसद दहा गाँव के पुल पर से गुजर रही थी कि पानी के तेज़ बहाव में बह गई। इस बस में 18 मुसाफिर सवार होने की इब्तदाई इत्तलात हैं। इसी तरह ज़िला औरंगाबाद में ताल्लुका फुलमरी के बाबरा में टीन शेड की बनी कई दुकानें बारिश के सबब ज़ेरे आब आ गईं और ज़मीन में धंस कर रह गईं। औरंगाबाद जालना रेलवे ट्रैक पर चिकल थाना के नज़दीक पटरियां ज़ेरे आब आ गईं और इसी वक्त पटरियों से गुजर रही एक ट्रेन को बड़ी ही एहतियात से पानी में डूबी पटरियों पर से गुजार लिया गया। नागपुर मुंबई हाईवे पर लासुर गांव के नज़दीक शिवना नदी के पुल पर पानी फिर जाने के सबब ये रास्ता बंद हो गया और दोनों ही जानिब की पुलिस ने ट्रैफिक को वापस मोड़ दिया। शिवना नदी का पानी लासुर गांव के कई मकानात में बड़ी मकदार में दाखिल हो गया। वैजापुर औरंगाबाद की बराहे एएस क्लब होने वाली ट्रैफिक को गंगापुर वैजापुर या नगर नाका देवगांव रंगारी के रास्तों पर मोड़ दिया गया है।
बारिश का जोर अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए नदी के किनारे आबाद साकिनान चौकन्ना रहे और अपना कीमती सामान व मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर ले। ये अपील जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आवाम से की है। नमस्कार, मी सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सगळ्या नागरिकांना कळविण्यात येते की जूनपासून आता 28 सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ सरासरीच्या 150% एवढा पाऊस झालेला आहे। आपली पावसाची जी सरासरी आहे ती आहे 675 mm एवढा पाऊस आपल्याला सरासरी वर्षात पडतो। यावर्षी मात्र या पावसाच्या दीडपट पाऊस पडलेला आहे। या पावसामुळे आपल्या जिल्ह्यातील सगळे मोठे प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प आणि छोटे प्रकल्प हे सगळे पूर्णतः भरलेले आहेत, म्हणजे पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहेत। याच्यामध्ये प्रामुख्याने मला आपल्याशी शेअर करायचे की आपला जो जायकवाडी प्रकल्प आहे जो पैठणला आहे, या जायकवाडी प्रकल्पाची एकूण जी क्षमता आहे आपली ती 2909 m³ एवढी आहे, म्हणजे दलघमी एवढी आहे। आणि आज अखेर या प्रकल्पामध्ये जवळजवळ 2610 m³ म्हणजे दलघमी इतकं पाणी आहे। आता जे जायकवाडीमध्ये जे पाणी येते सध्या ते 28,735 क्युसेक या स्पीडने किंवा या वेगाने इथं पाणी येत आहे। आपण जर बघितलं तर या वेगाने जर पाणी येत राहिलं तर साधारणतः पुढच्या 5 ते 7 दिवसामध्ये जायकवाडी प्रकल्प पूर्णतः भरेल। याच्यासाठी माझी सगळ्या नागरिकांना विनंती आहे, म्हणजे आपल्याकडे जायकवाडी म्हणजे गोदावरीचं पाणी आपल्याकडे नाशिक जिल्ह्यातून येतं प्रामुख्याने, म्हणजे वैजापूर, गंगापूर इकडून पाणी येतं आणि ते पाणी मुख्यतः जायकवाडी धरणाच्या नंतर पैठण तालुक्यामध्ये जातं आणि खाली त्याच्यापुढे पैठण, गेवराई या मार्गाने ते पाणी पुढे जातं। माझी सगळ्या नागरिकांना विनंती आहे की नदीकाठचे जे नागरिक आहेत त्यांनी या काळामध्ये आपल्या ज्या नदीकाठी काही जनावरांचे गोठे असतील, काही कडबा ठेवलेला असेल किंवा काही ठिकाणी काही लोकांची नदीच्या काठची शेती असते, काही धान्य काही असेल किंवा काही ठिकाणी काही काढून ठेवलेला माल असेल, म्हणजे कापून ठेवलेला माल असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी नदीच्या काठापासून थोड्याशा बाजूला सुरक्षित स्थळी न्याव्यात। याच्यानंतर दुसरं मला आपल्याला सांगायचं की याच्याशिवाय अजून काही धरणं जे आहेत जसं शिवना टाकळी हा प्रकल्पही पूर्णतः भरलेला आहे। त्याच्यामुळं शिवना टाकळी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातले आणि खालचे डाऊनस्ट्रीमच्या नागरिकांनी याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे। मित्रांनो, जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही सर्वजण या सगळ्या पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयार आहोत। अजूनपर्यंत कुठेही पूर परिस्थितीसारखी परिस्थिती नाही, परंतु धरणं पूर्णतः भरलेले आहेत आणि मोठ्या क्षमतेने आपण धरणातून विसर्ग खाली सुरू केलेला आहे। त्याच्यामुळं माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे की ज्या कोणी नागरिकांनी नदीच्या काठावर त्यांचे गुरांचे गोठे असतील, कडबा असेल, पुन्हा मी रिपीट करतो, किंवा काही कापून ठेवलेला माल असेल, तर या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सुरक्षित स्थळी हलवल्या पाहिजेत। याच्यानंतर जे बऱ्याच नागरिकांचं वास्तव्य म्हणजे साधारणतः नदीच्या धरणाच्या खाली नदीच्या पात्रात जवळपास असतं, त्यांना जर पूर आला तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचू शकते। त्यांनी या काळामध्ये आपण सुरक्षित स्थळी स्वतःला शिफ्ट करून घेतलं पाहिजे। आणि जिथे कुठं तुम्हाला काही माहिती हवी पाहिजे असेल अशा वेळेस आपण तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्ह्याचं जे आपत्ती व्यवस्थापनचं ऑफिस आहे म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचं यांच्याशी संपर्क करू शकता। आता याही परिस्थितीमध्ये कारण पाऊस आजही चालू आहे त्याच्यामुळं ही पूर्वसूचना म्हणून मी तुम्हाला देत आहे। आतापर्यंत कुठेही नागरिकांनी पॅनिक व्हायची गरज नाही, घाबरून जायची गरज नाही, परंतु कुठलीही गोष्ट घडल्याच्या नंतर पळापळ करण्यापेक्षा जर आधीच आपण पूर्वतयारी केली तर मला वाटतं भविष्यात जर पूर आला तर याच्यापासून आपली कमीत कमी हानी होऊ शकेल। म्हणून जिला प्रशासनास आपण सहकार्य करा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शहरियान के लिए कचरा अलग करो के उन्वान से बेदारी मुहिम शुरू की गई है और जगह जगह नुक्कड़ शो करके शहरियान को इस ज़िम्मन में मुफीद मशवरे दिए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने इस साल मुल्क की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया, जिसके तहत AMC इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, जिनमें एक प्रोग्राम शहरियान में सूखा और गीला कचरा अलहदा करने से मुतालिक बेदारी पैदा करना है, जिसके लिए सभी 9 जोन दफातर की हदूद में वार्ड ऑफिसर्स, सफाई इंस्पेक्टर्स और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान महल्ला महल्ला घूम कर नुक्कड़ शो कर रहे हैं और सूखा व गीला कचरा किस तरह से अलहदा किया जाता है इस ताल्लुक़ से शहरियान को मालूमात फराहम कर रहे हैं। जोन नंबर 2 की हदूद में मकामी फ़नकारों के ताउन से सुंदर नगर, नागेश्वरवाड़ी, भोईवाड़ा, गांधीनगर और राधा मोहन कॉलोनी में
नुक्कड़ शो पेश किए गए और आवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर बोम्बे, वार्ड ऑफिसर SM आठोले, सफाई इंस्पेक्टर सचिन मिसाड़, दानिश सिद्दीकी, विकास मोहाड़े, राहुल लाटे, सफाई जवान हसन खान, गणेश मिसाड़, सैयद कलीम, किशोर नाड़े, दीपक पडुल, महिला बचत गट की मंगला जाधव और शुभम पडुल भी मौजूद थे। शहर में मखसूस रास्तों पर शेयरिंग रिक्शा चलाने की इजाज़त दी जाएगी, जिसके तहत मुकर्रर करदा किराए लेकर रिक्शा ड्राइवर्स शहरियान को ये सहूलत फराहम कर सकेंगे। ये फैसला रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग में किया गया। ये इत्तला RTO संजय मैत्रेवार ने दी। इस ज़िमन में रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स यूनियन की जिम्मेदारान की एक मीटिंग RTO ऑफिस में मुनक्किद की गई, जहां यूनियन की जिम्मेदारान ने RTO संजय मैत्रेवार से मुतालबा किया कि हर रिक्शा को QR कोड देने की मुहिम शुरू की जाए। यूनिफॉर्म इस्तेमाल ना करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब किरायों में इजाफा करने और शेयरिंग रिक्शा चलाने की इजाज़त देने का भी मुतालबा मुताल्लिका यूनियन की जानिब से किया गया। इस मीटिंग में रिक्शा यूनियन के निसार अहमद, SK खलील, रमाकांत जोशी और कैलाश शिंदे भी शरीक थे। अतिशय चुकीची माहिती आहे आपल्याकडे ही असं होत नाहीये। साधारणतः फेब्रुवारी 2020 मध्ये ज्यांची लायसन्स संपलेली आहेत किंवा फिटनेसेस संपलेले आहेत अशा सर्वांचं केंद्र शासनाने डॉक्युमेंट्स जे आहेत, जी कागदपत्रांची वैधता जी आहे ती 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढवलेली आहे आणि याची माहिती सर्व माझ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आहे। त्यामुळे फेब्रुवारी 20च्या नंतर ज्यांचे डॉक्युमेंट संपलेले अशा एकाही व्यक्तीवरती कारवाई होत नाही। त्यापूर्वी आता आपण जर बघितलं तर लोकांनी 17-18 पासून त्यांचे डॉक्युमेंट्स व्हॅलिड केलेले नाहीत, त्याला त्यांच्यावरती कारवाई करावीच लागणार आहे। ते त्याला जबाबदार ते स्वतः आहेत, असं अजिबात नाही आहे। कारण आपण जे काही आता सध्या फाईन मारतोय तो ऑनलाईन सिस्टीमवरती आहे आणि सिस्टीमला जे काही नियमाप्रमाणे आहे त्याप्रमाणेच फीड करून देण्यात आलेलं आहे। सिस्टीम नियमाच्या बाहेरचं काहीच करत नाही। साधं सरळ गणित आहे, 50 रुपये PUC काढायला खर्च येतो, परंतु त्याचा दंड 1000 रुपये आहे। तुम्ही जर समजा 50 रुपये सुद्धा खर्च करणार नाहीत PUC काढण्यासाठी तर तुम्ही स्वतःचं तर म्हणजे त्याच्यात पोल्युशनमध्ये आयुष्य खराब करताय, सहा शहराचं पोल्युशन करतात, प्लस तुम्ही स्वतःचं नुकसान सुद्धा करता। जेव्हा पकडलं जाईल त्यावेळेस तुम्हाला 1000 रुपये त्याचा दंड होतो। त्याच्यानंतर ड्रायव्हिंग लायसन्स व्हॅलिड नसलेल्या पोराला जर तुम्ही गाडी चालवायला दिली तर तुम्हाला दंड होणारच आहे। कोविड कालावधी असल्यामुळे किंवा कोविडमुळे बिझनेस नसल्याबद्दल त्यांनी निवेदनं दिलेली, यापूर्वी पण दिलेली आहेत, आता पण त्यांनी सूचना केलेली आहे। तर त्या अनुषंगाने त्यांनी जर सर्व नियमांचं पालन केलं तर त्यांच्यावरती काही कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही। पण आपण कारवाई का करतोय, दंड का करतोय, जो डिफॉल्टर आहेत जे नियमाचं पालन करतात ना अशाच लोकांच्या नियमाने जर चाललात आपण तर त्याला काहीच हे होणार नाही। यामध्ये आपण आता नवीन मीटर प्रमाणे म्हणजे भाडेदर सुद्धा करणार आहोत, कारण पेट्रोलचे भाव कंटिन्यूस वाढत आहेत। नाजरीन, हाल ही में सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल के गैर तदरीसी अमले में शामिल पठान हैदर खान कोल्हापुर के OB माजा की जानिब से रियासती सतह के अवार्ड से नवाजा गया, लिहाजा स्कूल इंतजामिया की जानिब से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब सर सैयद उर्दू व मराठी हाई स्कूल में रखी गई, जहां सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी के जिम्मेदारान की जानिब से पठान हैदर खान वो कोल्हापुर के OP माझा नामी चैनल की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेकोरेट किए जाने पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मुस्तकबिल के लिए भी इन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी अलहाज सोहेल खादरी की सदारत में मुनाकिदा इस तकरीब में सोसाइटी के सदर फयाज खान, नायब सदर फयाज हुसैन जैदी, सर सैयद उर्दू स्कूल की सदर मौलमा खाजी निखत फातिमा और सर सैयद मराठी स्कूल के सदर मुदर्रिस वहीदुद्दीन सिद्दीकी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस प्रोग्राम में दोनों ही मदारिस के असातिज़ा और दीगर स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की और तकरीब को कामयाब बनाया। निज़ामत के फ़राइज़ मुख्तारुद्दीन खादरी ने अदा किए। कौमी मर्दमशुमारी में OBC तबक़ात का ज़ातों की बुनियाद पर इंदराज किया जाए, इस तरह का मुतालबाती मकतूब वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से ज़िला कलेक्टर को पेश किया गया।
मरकज़ी हुकूमत ओबीसी तबक़ात की मरदमशुमारी में इनकी ज़ातों की बुनियाद पर इंदराज करे। ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों, ज़िला परिषद, बल्दिया उज़्मा, नगर परिषद, नगर पंचायतों में ओबीसी ज़ुमरे के अफराद को 27% सियासी रिजर्वेशन मिल पाए, इस तरह की सिफारिशात करते हुए मुल्क के ओबीसी तबक़ात से इंसाफ करे। इस तरह का मुतालबा वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से किया गया। ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश करने के इस मौके पर लता बामने, एडवोकेट जमील देशमुख, संदीप शेरसाट, वंदना नरवड़े, परवीन गौड़ी और अघाड़ी के दिगर अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व माननीय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सर्व तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, संपूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही आज आंदोलनाचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे। त्यामध्ये प्रमुख मागणी अशी आहे, ओबीसीची जनगणना आज अद्यापर्यंत झाली नाही, ती जनगणना ताबडतोब करून तो डाटा कोर्टामध्ये दाखल करावा, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे। हा डाटा जर दाखल झाला नाही तर वंचित समाज हा वंचितच राहील, ओबीसी समाज संपूर्ण ओबीसी समाज वंचित राहील। म्हणून आम्ही बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाने व रेखाताई ठाकूर यांच्या आदेशाने आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन करत आहोत। आज आम्ही कलेक्टर साहेबांना भेटून हा आमचा निवेदनाचा प्रस्ताव सादर केला आहे। आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांच्या वतीने व फादरवाडीच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन झालं आहे। एवढं बोलतो आणि थांबतो। म्यूनिसिपल चुनाव के लिए प्रभाग तर्जकार की मुखालिफत में रिपब्लिकन सेना ने डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाजी मुजाहरे किए और कमिश्नर के मुआर्रफत वजीर आला को मेमोरेंडम पेश किया। रियासत में बरसरे इख्तदार महाअघाड़ी हुकूमत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 3 वार्डों को मिलाकर एक प्रभाग बनाने का फैसला किया। ये फैसला दस्तूर ने दिए गए नुमाइंदगी के इख्तियारात को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए प्रभाग बनाने के इस फैसले को फौरी मनसूख किया जाए और एक यकरुकनी तर्जकार ही के मुताबिक चुनाव करवाए जाए। इस तरह का मुतालबा करते हुए रिपब्लिकन सेना ने वजीर आला महाराष्ट्र पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सिर्फ महाराष्ट्र की पूरी रियासत के वजीर आला होकर भी सिर्फ मुंबई के वजीर आला होने का तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने रियासत भर को हवाओं के दोष पर छोड़ दिया है। प्रभाग तर्ज चुनाव के ये फैसले छोटी पार्टियों और पूरी ईमानदारी व फ़र्ज़ शनासी से समाजी खिदमत करने वाले अफराद के लिए तमाम दरवाजे बंद कर देने की साजिश के तहत किया गया है। इस फैसले से आज़ाद उम्मीदवारों, समाज के कमज़ोर अफराद को दस्तूर के दिए गए नुमाइंदगी के इख्तियारात पर ज़रब पड़ेंगी और बहुजन व अक़लियती समाज पर इस फैसले के सबब नाइंसाफ़ी होंगी, इसलिए फौरी तौर पर यह फ़ैसला वापस लिया जाए। इस तरह का मुतालबा इस मेमोरेंडम के ज़रिए किया गया। इस एहतजाज की क़यादत रिपब्लिकन सेना के मराठवाड़ा के नायब सदर चंद्रकांत रुपेकर, तंजीमकार आनंद कस्तूरे, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना के सचिन निकम, ज़िला सदर सिद्धूधन मोरे, मिलिंद बंसोड़े ने की, जबकि मुजाहरे में कसीर तादाद कारकुनान व साकिनान ने शिरकत की। आज या ठिकाणी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रिपब्लिकन सेनेने सरसैन्य आनंद आंबेडकर यांच्या आदेशाने तिघडी सरकार विरोधात जी त्यांनी प्रभाग पद्धत सुरू केलेली आहे ती अत्यंत चुकीची आहे। ज्यामुळे वंचित जो समाज आहे, वंचित जो घटक आहे, हा घटक ह्या भांडवलदार वर्गाच्या समोर टिकू शकणार नाही आणि यामुळे जे सर्वसामान्य जे इतर गट आहे हे सत्तेमध्ये जाणार नाही ही अशी ही सरकारची भूमिका असल्यामुळे आम्ही हे निदर्शन करत आहोत आणि लवकरच याच्यावर निर्णय झाला पाहिजे, अन्यथा सरसैन्याने आनंद आंबेडकर यांच्या आदेशाने पुन्हा आम्ही तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन सरसैन्याने आनंद आंबेडकर यांच्या आदेशाने करू, एवढा या ठिकाणी मी इशारा देतो। क्रेडिट कार्ड का बड़ा बिल बकाया होने पर वसूली करने वाले एक शख्स ने मुतालिका खातून से बदजुबानी की और उससे जिस्मानी गलतकारी का मुतालबा किया था। उस मामले के अहम मुलजिमीन को साइबर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस मामले की तफसील यूँ बतलाई गई है कि सिड़कों में मुकीम एक खातून ने SBI के
क्रेडिट कार्ड के जरिए 46,000 रुपए की खरीदारी की थी। ताहम कोरोना के हालात के बीच इसकी नौकरी चली जाने के सबब खातून ये रकम न भर पाई थी। इस दौरान इन्हें 21,000 रुपए भरने का मुतालबा करते हुए गाली गलौज के अल्फाज में मैसेज भिजवाया गया, जिस पर खातून ने माह फरवरी में MIDC सिडको पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद-ए-अज़ा खातून व इसके शौहर को साथ ले जाकर दिल्ली में जांच की गई थी। खातून ही के खर्च व पैसों पर वैष्णो देवी के दर्शन भी किए गए थे, जिसके सबब इन पुलिस वालों की खबरें भी खूब चली थी। दरी असना मस्कुरा खातून ने इस सारे मामले की तहरीरी अर्जी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता को पेश की और फरियादी के पैसों पर वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले पुलिस मुलाजिमीन की जांच भी की गई थी। और अब बदेर ही सही, लेकिन अब साइबर पुलिस ने खातून से जिस्मानी ताल्लुक़ का मुतालबा करने वाले मुलाजिमीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में बरसात ने मचाया कहर। नदी नालों में आई तुग़यानी, कई तालाब हुए ओवरफ्लो, शहरियान को परेशानी का सामना। तूफानी बारिश के दौरान आए हवा के तेज बगुले के सबब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर समेत शहर में टूट गए कई कदीम और खद आवर दरख्त। ट्रैफिक जाम, बिजली भी हो गई गुल। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। सेग्रीगेशन से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने शुरू की गई खुसूसी मुहिम। नुक्कड़ शो के जरिए शहरियान को दी जा रही है सूखा और गीला कचरा अलहदा करने से मुतालिक मालूमात। और शहर के मखसूस रास्तों पर शेयरिंग रिक्शा चलाने की दी जाएगी इजाज़त, मगर मुकर्रर करदा किरायों से ज़्यादा नहीं चार्ज कर पाएंगे रिक्शा ड्राइवर्स, कहा RTO संजय मैत्रेवार ने। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।